हेलो गाइस, मैं आपका ज़ेलन ड्रैगन फैक्ट्स और आज आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ यामोशी का। और जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ रही है वैसे वैसे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है। और इस कहानी को जिसने लिखा है उनका नाम थिबोल्ड डिबूम है। मैं उनके इंस्टा का पेज और यूट्यूब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनका चैनल भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ इधर बहुत नॉइज़ होता है। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि यामोशी का राजा बताता है कि जो इस प्लेनेट पे वायरस फैला रहा है वो और कोई नहीं तुम्हारा फ्रेंड कम्बा है। ये सुन के यामोशी थोड़ा हैरान हो जाता है कि कम्बा जिंदा है। तो कबूरा पूछता है अपने राजा से कि आपके पास कोई प्लान है। यामोशी का राजा बोलता है, मैं जानता हूँ कबूरा कि तुम स्पेसशिप बना सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम स्पेसशिप एक हफ्ते के अंदर बनाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे मेथड थोड़े रूड हैं, पर मैं ये अपने प्लेनेट के लिए कर रहा हूँ। यामोशी ये सब सुनकर कहता है कि मैं काम्बा को ढूंढकर उससे इस बारे में मैं बात करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि 5 दिन हो जाते हैं और यामोशी अपनी वाइफ के साथ मार्केट में बैठा होता है और एक बंदे से बार्गेनिंग कर रहा होता है। तो फिजिलिस कंफ्यूज होकर बोलती है कि क्या तुम डर रहे हो। तो यामोशी कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकता हूँ। यामोशी बताता है कि हमारे लास्ट मिशन पे हमारे सामने एक बिग मॉन्स्टर आ जाता है और कंबर ने उससे अकेले ही लड़ाई की थी। उसने उसे एक पंच में हरा दिया था, वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए। कंबर मेरी तरह कारी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता है, पर वो एक नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है। कंबर जैसे ही उस मॉन्स्टर को अपनी एक पंच से हराता है तो यामोशी देखता है ज़्यादा ताकत यूज़ करने की वजह से कंबर अपनी कंट्रोल खो रहा है अपनी पावर से। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लग जाता है और इतना बड़ा होता है कि वो बहुत दूर तक दिखता है और यामोशी वहाँ से फटाफट निकल जाता है। और जब वहाँ पे धमाका होने के बाद जब यामोशी देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। यामोशी को लगता है कि कंबर मर चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। या कंबर जिंदा ही होता है। यामोशी फिजली से कहता है कि कंबर ने उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया, इसीलिए मैं उससे मिलने में घबरा रहा था, पर मुझे एक न एक दिन तो उससे मिलने जाना ही है। और इतना कह के वो वहाँ से निकलने लग जाता है और फिजलिस उसे रोकते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उस टाइम उससे डरे नहीं थे, तुम कोई बात छुपा रहे हो यामोशी। और यामोशी वहाँ से निकल जाता है कंबर की तलाश में। यामोशी चलते चलते कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब कंबर की स्मेल मूव होना बंद हो जाए। यामोशी निकल जाता है कंबर को ढूंढने के लिए और वो थोड़ी देर बाद एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक गुफा है। वो गुफा के अंदर देखता है कि वहां से कुछ ईवल सी ऑरा निकल रही होती है। वो समझ जाता है यामोशी की यहाँ पे कोई है। यामोशी गुफा के सामने पहुंचने के बाद वो चिल्लाता है कि हे इट्स मी यामोशी, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो कंबर। और कंबर की आवाज़ सुनकर वो धीरे धीरे बाहर आता है और जब कंबर बाहर आता है तो देखता है यामोशी की उसमें से ईवल ऑरा निकल रही होती है। और वो यामोशी कंबर से कहता है कि बहुत समय हो गया तुम्हें देखे कंबर। और कंबर धीरे धीरे यामोशी की तरफ बढ़ता है और उसे घूर रहा होता है। यामोशी कहता है, मैं तुम्हारे डिजीज़ के बारे में बात करने आया हूँ जो तुम्हें बीमारी है। कंबर कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ और तुम कौन हो। यामोशी हैरान हो जाता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। वो कहता है, मैं हूँ यामोशी, तुम्हारा दोस्त, तुम सच में मुझे नहीं जानते। और कंबर इतना सुन के कहता है, नहीं, मैं बस लड़ाई करना चाहता हूँ। और ये सुनकर यामोशी घबरा जाता है। कंबर बिना सोचे समझे यामोशी पर अटैक कर देता है और यामोशी उसको डॉज कर लेता है किसी भी तरह। और कंबर के अटैक करने के बाद कंबर के सर में बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो कहता है, यामोशी क्या ये तुम हो। तो यामोशी कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो ये सुन के यामोशी को आराम मिलता है। वो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, मैं तो डर ही गया था। और कंबर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। ये सुनकर यामोशी कहता है कि मैंने तुम्हारी ईवल ऑरा की वजह से ढूंढा और मैं तुमसे यहाँ तुम्हारे डिजीज़ के बारे में बात करने आया हूँ, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। कंबर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस प्लेनेट पे बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं। यामोशी कहता है, तुम जानते हो ना इसका खतरा कितना ज़्यादा है। कंबर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ ये बात। यामोशी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हो। यामोशी कंबर से पूछता है कि तुम हमारे लास्ट मिशन के दौरान कैसे बचे। कंबर बोलता है, सच बताऊँ तो मुझे भी ये बात नहीं पता, मैं काफ़ी बुरी हालत में था जब एक्सप्लोजन हुआ। और तुम्हें तो पता ही है, जब कोई सैयन मौत के मुंह से आता है तो वो बाद में जाके बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और देखते ही देखते जो भी मेरे आसपास जो भी चीज़ें आती थी वो मेरे से इन्फेक्टेड हो जाती थी और मैं इस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
यामोशी कंबर से बोलता है कि तुम्हारी ताकत बढ़ना और इस प्लेनेट की दिक्कतें, मुझे लगता है ये सब आपस में ही लिंक्ड है। यामोशी कहता है कि जो तुम्हारी बीमारी है वो तुम्हारी एनर्जी की वजह से बढ़ रही है, ना कि हवा की वजह से। यामोशी नोटिस करता है कि कंबर ने एक मास्क पहना हुआ है। वो कंबर से पूछता है, तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है? कंबर बोलता है कि ये तुमने और तुम्हारी वाइफ फिजिलिस ने मुझे गिफ्ट किया था। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे ठीक करना चाहता है, जो मेरी परवाह करता है। ये सुनकर यामोशी कंबर को शुक्रिया बोलता है और कंबर पूछता है यामोशी से कि अब तुम क्या करना चाहते हो। यामोशी कहता है कि मैं अपनी सारी रिपोर्ट में अपने राजा को दूंगा और मैं कोई तरीका ढूंढूंगा तुम्हें ठीक करने का। और फिर यामोशी बताता है कंबर को कि हमारे राजा तुम्हें प्लैनेट प्लांट पे भेजना चाहते हैं, पर कंबर बोलता है पर क्या? अपनी बात पूरी करो यामोशी। और यामोशी देखता है कि कंबा के पीछे से एक बहुत सारी इवल ऑरा आ रही होती है। वो कहता है यामोशी कि ये ऑरा तो बिल्कुल कंबा की तरह है, पर ये कैसे हो सकता है? यामोशी घबराते हुए कहता है कंबर से कि मुझे फिजिलिस को ज्वाइन करना चाहिए, और ये कहकर वो कंबर से अलविदा कह देता है। कंबर कहता है कि मुझे बेवकूफ़ मत समझो यामोशी, मैं जानता हूँ तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। जंग अब शुरू हो चुकी है और ये ऐसी जंग है, इस जंग का कोई वापसी रास्ता नहीं है। यामोशी बहुत तेज़ी से अपने राजा के पास जाता है और जाने के बाद कहता है हमारा प्लान बहुत खतरे में है। कंबा अकेला ही नहीं, उसके साथ दूसरे सैयंस भी हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं। हमें इस प्लानट से बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। किंग सेडारा खड़े होते हैं और वो कहते हैं तो आखिरकार वॉर शुरू हो ही गई। मैं अपने प्लानट की रक्षा खुद कर लूँगा, मैं उस कंबा को अकेले ही देख लूँगा। यामोशी कहता है कि इनकी बहादुरी की तो कोई असीमित ही नहीं। यामोशी कहता है जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूँगा। थैंक यू मेरे राजा। यामोशी फिर अपनी वाइफ के पास जाता है और उसके साथ वो डांस करने लग जाता है। यामोशी मन ही मन सोच रहा होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिजिलिस पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यामोशी कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ आखिरी पल एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी उनके घर पे आके कबूरा गिरता है और वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है। यामोशी कबूरा के पास जाते हुए कहता है तुम ठीक तो हो कबूरा? ये तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ? कबूरा कहता है मैं उससे कैसे हार सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। मैं अपनी स्पेसशिप बना रहा था कि तभी उसने मुझ पर अटैक कर दिया, वो भी बिना रीज़न के। और वो उस तरफ इशारा करता है तो वो देखता है यामोशी की वो और कोई नहीं, वो नासू होती है। फिलिस कहती है ये तो नासू है। यामोशी कहता है ये भी इन्फेक्टेड है कंबा की तरह, पर वो अपने आसपास की चीज़ों को इन्फेक्ट नहीं कर पा रही है। तो आज की कहानी यहीं पे एंड होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हम अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।